यस वी आर यूनिटी इन यूनिटी। हम एक हैं, हम एक रहेंगे और हम एक रहना है। और हमें इधर से जो मुफाद परस्त लोग हैं उनका कला कमा करना है। मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो जो मेरा मुखालफ कैंडिडेट है उसकी हिस्ट्री ये है कि वो इनके साथ ही चला, इस अच्छे ग्रुप के साथ चला और इनके साथ दगा किया। मैं समझता हूँ पहले प्लांटेड था और इनके साथ वो इस काबिल नहीं था इस ग्रुप में रहे। तो और ये मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मती हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान नहीं है और वो अपनी जगह पे चला गया जहाँ उसकी जगह बनती है। डीलर्स डीलर्स वो जो मिस कॉन्सेप्ट दिया गया था रेजिडेंट ग्रुप के बारे में कि जी हम डीलर्स भाइयों के ख़िलाफ़ हैं, तो आई वांट टू मेक श्योर टू एवरीवन 101% ऐसी कतई कोई बात नहीं है कि कुछ लोगों को जो है ना वो एडवांटेजेस दिए जा रहे थे, जो अपने नियर एंड डियर्स जिनको कहना चाहिए करीबी लोग, उनको ज़्यादा एडवांटेजेस दिए जा रहे थे और सबको मसावात के हिसाब से ये नहीं किया जा रहा था। ये डीलर्स जब रहायशियों के साथ मिलते हैं तो एक खूबसूरत रेजिडेंट ग्रुप बनता है। ये वो आपके सामने एक ग्रुप है जो रुका नहीं, जो झुका नहीं, जो बिका नहीं, ना बिकेगा ना झुकेगा। रेजिडेंशियल ग्रुप जो एक माफिया ने इस पे कंट्रोल किया हुआ है और वही लोग हैं और बार बार वही लोग आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं वकार हुसैन। ऑस्ट्रेलिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रेजिडेंट ग्रुप के नामजद नायब सदर मलिक एजाज की जानिब से स्टेट लाइफ ऑल डीलर्स गेट टुगेदर इशाइये का शानदार एहतमाम किया गया, जिसमें डीलर्स की कसीर तादाद ने भरपूर शिरकत की। इशाइये का मकसद डीलर्स बरादरी को वो तमाम हकूक और सहूलियात से बावर कराना था जो गुज़श्ता इंतजामिया पूरी करने में नाकाम रही। इशाइये में डीलर्स बरादरी के अहमद खुल्दून, सदर रेजिडेंट ग्रुप सलमान शाहिद, नायब सदर मलिक एजाज, जनरल सेक्रेटरी सैयद कैसर अली जैदी और फाइनेंस सेक्रेटरी कर्नल कामरान गफूर ने भरपूर शिरकत करके अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार किया। और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ अपनी बरादरी के साथ, मेरी डीलर बरादरी। एक जोर से नारा मुस्ताना लगाइए, डीलर्स डीलर्स। हम बेटे हैं इस सोसाइटी के, हमने इस सोसाइटी को बनाया है, चलाया है। हम इस सोसाइटी के हर अच्छे काम में और अच्छे काम करने वालों के साथ हैं। मुझे इतना पता है कि जो सोसाइटी की खैर करेगा हम उसके साथ हैं, जो मेंबर की खैर करेगा हम उसके साथ हैं। ऐसे लोग जो लबादा उड़ के आते हैं सोसाइटी की खिदमत का और अपनी खिदमत करते हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। और मुझे इस वक्त बड़ी खुशी है, ये मेरा बेटा, ये मेरे हाथों में पड़ा हुआ है, ये इजाज, मुझे बहुत खुशी है इसको देख के। यहाँ पर अल्लाह इसको जिंदगी दे, ये इस बच्चे में कुछ करने का अज़म है, हौसला है और ये करेगा इंशाअल्लाह। ये आपको एक नहायत कीमती तोहफा हमने दिया है, कदर कीजिएगा। यस वी आर यूनिटी इन यूनिटी। हम एक हैं, हम एक रहेंगे और हम एक रहना है। और हमें इधर से जो मुफाद परस्त लोग हैं उनका कला कमा करना है इंशाअल्लाह। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं तमाम अपने डीलर भाइयों से कहना चाहता हूँ, वो जो कॉन्सेप्ट दिया गया था रेजिडेंट ग्रुप के बारे में कि जी हम डीलर्स भाइयों के ख़िलाफ़ हैं, तो आई वांट टू मेक श्योर टू एवरीवन 101% ऐसी कतई कोई बात नहीं है। डीलर भाई हमारे भाई हैं, जब तक डीलर भाई नहीं होंगे हम सोसाइटी कैसे चला सकते हैं। विदाउट यू वी आर नथिंग। हम इस बात पे बहुत क्लियर हैं और हमारा सिर्फ जो इशू था वो ये था
कि फेयर ट्रीटमेंट टू एवरीवन। तो हमें पता है जो मेन बुलेवार्ड पे एक रात बैठे हुए हैं, मैं नाम ले लूँ सबको लग गया पता, उनके लिए ख़ास ट्रीटमेंट था और बेचारे जो बाकी हमारे भाई हैं उनके लिए कुछ और ट्रीटमेंट था सेकंड सिटीज़न वाला। तो इंशाअल्लाह ताला एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द रेजिडेंट ग्रुप आई विल मेक श्योर कि आप सब लोगों का भी बराबर का हक होगा, जितना हक उनका होगा उससे ज़्यादा हक बल्कि आपका होगा। तो 2-3 चीज़ें हमने अपने मंशूर में रखी हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि फ्री ट्रीटमेंट टू एवरी डीलर, सब भाई बराबर हैं। असरबाज साहब ये मेरे भाई हैं और मैं इनमें से हूँ, ये डीलर है, मैं भी इनमें से ही आया हूँ आपके पास और इनकी बात करने के लिए आपके अंदर आया हूँ और इस पैनल का हिस्सा हूँ। आपकी नुमाइंदगी के लिए मैं इस पैनल का हिस्सा हूँ अल्लाह के फजल से। और थोड़ा सा मैं मुख्तसर सा थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि कैसर साहब और सलमान भाई से हमारी जो दोस्ती हुई है वो हमारी काज जहाँ से हम शुरू हुए हैं वो एक ही काज थी कि इस माफिया के ख़िलाफ़ जंग। ये जो सी ब्लॉक वाले पार्क से एक जंग शुरू हुई रहायशियों की, उससे पहले ही मैं इनके ख़िलाफ़ डटा हुआ था, मैं इस मैनेजमेंट का हिस्सा था पर मैं बीच में मेरे रिफ्ट थी इनके ख़िलाफ़ और मैं इनके ख़िलाफ़ लगा हुआ था। ऊपर से ये एक मसला इनका हो गया और हमारी राह एक ही सिमत में हम जाना शुरू हो गए। इसकी मैं आप ये सब आप मुझे जानते हैं, मैं इनकी आपको गारंटी देता हूँ ये इंशाल्लाह आपके साथ भरपूर ऐसे रहेंगे जैसे भाइयों की तरह रहते हैं। और जो डीलर्स का हमारे 10 साल से पिछले 10 साल से हक नहीं मिला वो इंशाल्लाह हम इनसे लेंगे और ये अगले 3 साल हमारे साथ बिल्कुल बरादराना चलेंगे, ये मेरी आपके साथ वादा है। हम जो यहाँ पर आए हैं इसमें सबसे बड़ी जो मेहनत की है मलिक साहब ने, जो रेजिडेंट ग्रुप्स के और जो हमारे डीलर बरादरान के बीच में कन्फ्यूजन जो क्रिएट कुछ दुश्मनों ने की थी उसको दूर करने के लिए जो मेन मकसद है ये तमाम लोगों को पता है। जैसे इस्लाम साहब ने किया कि मैनेजमेंट एंड द डीलर्स ये लाजिम व मलजूम चीज़ें हैं, जिसको कहते हैं ना चोली दामन का साथ। मैनेजमेंट का काम क्या है कि मैनेजमेंट अपने जितने भी डीलर बरादरान हैं उनको एक चाल देती है, उनको एक प्रोजेक्ट्स देती है, उस प्रोजेक्ट्स की मार्केट को अपलिफ्ट करना ये जो हमारे डीलर बरादरान हैं उनका काम होता है। और जिस तरह इस्लाम साहब ने कहा कि सोसाइटीज़ आबाद करने में सबसे बड़ा काम इनका होता है, ये मोटिवेट करते हैं, इनके जहन में क्रिएटिविटी होती है, ये हर शख्स को देख के उसकी साइकी को समझते हैं, साइकी को समझ के उसको इस तरफ इंटरेस्ट दिलाते हैं जिससे सोसाइटी के जो प्लॉट्स हैं वो बिकते हैं और लोग घर बनाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। फिर इसी तरह ये सोसाइटी 1 से 2, 2 से 3 होते चले थे। मैं आया, मैंने अपने किसी यार दोस्त को कहा, बहन भाई को कहा, इस तरह ये सोसाइटीज आबाद होती हैं। ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए टुडे न्यूज़। वकार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।